ओके, अभी सेकंड चीज़, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या क्या होता है। अभी इसके लिए भी लिस्ट दिया हुआ है अपने रिडम्पशन वाले चैप्टर में, कोई भी बुक में मिल जाएगा। अब ये लिस्ट में मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आता है अपना सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम से हम CRR क्रिएट नहीं कर सकता। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। वैसे ही दूसरा आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ये याद कर लेना, जितने भी रिजर्व है ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे इजी क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट के 3-4 हैं, वो याद कर लो। जो बैलेंस बचे वो सारे नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है, जिससे हम क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे ही बहुत सारे हैं, मैं लिख देता हूँ 2-3। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी चालू होने से पहले कुछ प्रॉफिट हुआ, वो सब CRR क्रिएट नहीं कर सकता हूँ सबसे। और ले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया अपना। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो कोई फिक्स एसेट का रिवैल्यू करके हम लोग ने रिजर्व में क्रिएट किया है। वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इनके ऊपर जो भी प्रॉफिट आ रहा है इन्वेस्टमेंट बेच के या फिक्स एसेट बेच के, उसमें से भी हम CRR क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अपना एक और इम्पोर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इसको भी यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब दो बड़े इम्पोर्टेंट है, वो मैं अलग से लिखता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और एक है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ये इम्पोर्टेंट क्यों है पता है? डेवलपमेंट, इनको हाईलाइट कर दें, डेवलपमेंट रिबेट। ये भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हम लोग CRR क्रिएट करने के लिए, बट कुछ टाइम पे मोस्टली क्वेश्चन में कभी कभी देते हैं वो लोग कि ये जो दोनों रिजर्व है इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं CRR में। वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, तो ही CRR क्रिएट करने के लिए हम इनको यूज़ करेंगे, बाकी इनको यूज़ नहीं करना है। तो बस ये इम्पोर्टेंट है, कुछ ये याद रखना, बाकी सारा इजी है। बाकी कुछ बचा भी नहीं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल में। अगर ये सब पता है तो हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो है, ये सारे मेन कंडीशन हो गए। अभी मोस्टली कंडीशन ही लिखा देता हूँ मैं, जो भी कंडीशंस हम लोग को एप्लीकेबल होगा ये सारा तो हम समझ गए, ठीक है। कंडीशन में सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आफ्टर क्रिएशन ऑफ CRR और by issue of न्यू शेयर्स, ठीक है। ये दो जगह से हम क्रिएट कर सकते हैं CRR या रिडीम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर। ये कंडीशन हो गया। दूसरा मैं कंडीशन हूँ, जो प्रीमियम पे करते हैं ना हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, वो प्रीमियम हम सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या प्रॉफिट से ले सकते हैं। मतलब मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए जितना मैं रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पेड only out of security premium account और प्रॉफिट अवेलेबल, जो भी अपना प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन एक्चुअली, अब CRR तो हम लोग ने क्रिएट कर दिया, अगर हम न्यू इशू नहीं कर रहे हैं या आधा न्यू इशू कर रहे हैं, बाकी का CRR क्रिएट कर रहे हैं, तो CRR के अकाउंट के अंदर अपना कुछ बैलेंस पड़ा रहेगा। CRR तो वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, CRR ऐसे ही आइडियल पड़ा रहेगा वो, तो उसका तो कोई यूटिलाइज होगा नहीं। तो कंपनीज एक्ट ने एक कंडीशन दे दिया है, कंडीशन नहीं है एक्चुअली, कंपनीज एक्ट बोलता है जो CRR में ऐसे ही आइडियल कैश पड़ा है और आइडियल अमाउंट पड़ा है उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, वो है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। CRR कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो CRR को यूटिलाइज हम एक ही जगह कर सकते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। ये भी सेम कंडीशन है। अगर हम अपना एग्जांपल देखें मेन वाला, कि मेरे पास यहाँ पे CRR आ चुका है, सपोज़ मैंने इक्विटी शेयर इशू नहीं किया, CRR क्रिएट कर रहा हूँ, अभी CRR में कुछ अमाउंट पड़ा है, तो उसका क्या करूँ मैं, बोनस शेयर इशू कर दूँ। बोनस शेयर इशू करूँगा तो भी वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, अपना कैपिटल बढ़ेगा। बोनस शेयर इशू किया तो क्या होगा, CRR से निकलेगा पैसा और इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और CRR कम हो जाएगा, तो भी अपना नेटवर्थ वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अपना नेटवर्थ इंटैक्ट रहेगा उससे। ये एक कंडीशन हो गई, बाकी मोस्टली सारे कंडीशन ख़त्म हो गए। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन से आने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज बता देता हूँ जो थ्रू आउट द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है मोस्टली सब में आएगी। सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर होगी, ऐसे मैं क्या बोलूँ उसको, रफ एंट्रीज ले लूँ या जनरल एंट्रीज ही ले लेते हैं, जनरल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्रीज ये मोस्टली सारे क्वेश्चन में रहेंगे, कॉमन है, कॉमन एंट्री मोस्टली। सबसे पहले क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर सेल होगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये एक एंट्री मोस्टली रहेगा सारे क्वेश्चन में, या फिक्स असेट सोल्ड। ठीक है, तो जब भी कुछ भी एसेट हम लोग बेचते हैं, ठीक है, एक चीज़ तो पक्का है अपने पास, कैश या बैंक आएगा, कैश बैंक आएगा। ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट होएगा। ठीक है, फिर बीच में एक लाइन छोड़ने का, फिर जो भी है अपना, या तो इन्वेस्टमेंट चला गया, इन्वेस्टमेंट या फिक्स असेट चला गया, और जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। अगर प्रॉफिट हो गया तो टू P&L अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो ये बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर रहेगा, या यहाँ पे आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो एंट्री सीधा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ तो टू P&L अकाउंट, लॉस हुआ तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख के मैं बताऊँ तो, सपोज़ मेरा फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ का है और मेरे को पैसा आया 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपीज़ आया, तो यहाँ पे 120, यहाँ पे 100, तो मेरा 120 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज़ का, ठीक है, उतना ही रखते हैं, और पैसा आया 90 रुपीज़ आया, 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक ये कॉमन एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, शेयर इशू मोस्टली सारे केसेस में होगा, शेयर इशू होगा मोस्टली सारे केसेस में, तो शेयर इशू होगा एक एंट्री। शेयर एप्लीकेशन मनी वगैरह कुछ नहीं होता, सीधा तुम लोग के पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट को डेबिट करने का, जितना ना पैसा आया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और प्रीमियम पे इश्यू किया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये एक एंट्री याद रखना। ठीक है,
अगर प्रीमियम पे इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो डेबिट साइड में आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो सिंपल है, वो लॉजिकल है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 एंट्री हो गया। और एक रिडम्पशन का और कंडीशन था जो मैं बोलना भूल गया, उसमें लिख दो यहाँ पे 4 नंबर डाल के। एक और कंडीशन है, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर्स पे पेमेंट नहीं किया हुआ है, कोई शेयर्स है, जैसे 100 रुपये का शेयर है, 80 रुपीज़ ही आया मेरे पास, तो मैं वो शेयर को रिडीम नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले 20 रुपये जो बाकी है वो कॉल करना पड़ेगा। 20 रुपये आ गया, शेयर फुल्ली पेड हो गया, उसके बाद यू कैन रिडीम द शेयर्स। ठीक है, तो ये एक और कंडीशन था, लिख देना। अभी ये हो गया, ये बेसिक एंट्री। एक तो शेयर इश्यू होगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड होगा, कॉल वगैरह करेंगे, क्वेश्चन में बता दूंगा वो कॉल करने के ऊपर क्या एंट्री आता है। कॉल किया तो सिंपल है अपना, पैसा आएगा, जब भी पैसा आता है बैंक डेबिट होता है। ठीक है, कॉल का पैसा है तो कॉल मनी क्रेडिट हो जाएगा, फिर उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देने का। तो सिंपल है, ये कुछ सिंपल से एंट्रीज थे। बाकी तो क्वेश्चन में रहता ही है मोस्टली, जो भी रहेगा क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा अपने को क्या क्या एंट्री अपने को करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा। हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना शेयर इशू करना है और कितना CRR से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन, जब भी अपना क्वेश्चन ओपन होता है, हम लोग को एक चीज़ ज़रूर देखना है, वो है डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन सा है। डिविजिबल प्रॉफिट की